हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्नर ग्रुप। मैं इंशिरा आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 9 चैप्टर 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम फ्रॉम मोमेंट्स। पहले हम ऑथर के बारे में देखते हैं। सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय जैन गुरियोसो एंड शी इज़ फ्रॉम कैलिफोर्निया. She has contributed stories to and edited the famous chicken soup. ये फेमस चिकन सूप सीरीज़ आई थी, बुक सीरीज़, जिसमें छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज होती थी जो इंस्पायर करती है रीडर्स को. इसमें भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था और इन्होंने को राइट की थी बुद्धा नेक्स्ट डोर, ऑर्डिनरी पीपल, एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टोरीज भी. अब इस चैप्टर में जैन ने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, रियल एक्सपीरियंस, बट इन्होंने इसमें अपना एक मेल कैरेक्टर चूज़ किया है. सो बिगिन करते हैं चैप्टर. दिस स्टोरी इज रिफ्लेक्ट द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप व्हेन ही स्विच्ड स्कूल एंड ग्रू अप इन अ कम्प्लीटली न्यू एनवायरनमेंट. तो इसमें चैलेंजेस बताया उन्होंने टीनेजर के कि जब वो नए स्कूल में जाता है तो उसे क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और नए एनवायरनमेंट में भी उसे क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं. The narrator particularly discussed a real incident from his life. So इन्होंने हमें अपने लाइफ का एक रियल इंसिडेंट बताया है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इनकी लाइफ पर उसका. He joined a new school and found it difficult to adjust to the new environment as he at the head of class with all the seniority and upper grade levels could afford him. मतलब कि उन्होंने नया स्कूल जब ज्वाइन किया तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई नए एनवायरनमेंट में, और जो उनका पुराना स्कूल था उसमें वे मॉनिटर वगैरह थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे स्कूल में, सब उन्हें जानते थे, बट नए स्कूल में नहीं जानता है कोई, तो इसलिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई होगी. हिज न्यू स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज हिज ओल्ड स्कूल. उनका जो नया स्कूल था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, बट फिर भी वे वहाँ पर लोनली और आइसोलेटेड फील करते थे. He missed his teachers and friends from his old school. ये अपने स्कूल के टीचर्स और फ्रेंड्स को भी मिस करते थे, और उनकी टीचर ने उन्हें बोला था कि नए स्कूल में जाके उन्हें पार्टिसिपेट करना है नई एक्टिविटीज़ में और मिंगल भी करना है विद न्यू पीपल और अपने फ्रेंड्स भी बनाने हैं. अब एक वन संडे आफ्टरनून वे जब अपना होमवर्क कर रहे थे स्कूल का अपने डाइनिंग रूम में टेबल पे बैठ के, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम था उस दिन, और उनकी कैट जो है शी इज़ लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल हिज पेपर्स एंड पोरिंग ओकेजनली, और उनकी मदर वॉज टेकिंग द फायर इन ऑर्डर टू कीप द हाउस वार्म एंड कोजी. उन्होंने फायर जलाई हुई थी ताकि जो हाउस है वो वार्म और कोजी रहे. देन सडनली ही स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज. उन्हें एक अजीब सी स्मेल आती है. एंड देन नोटिस स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ सीलिंग. द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली. और जल्दी एकदम ही धुआं दिखता है उन्हें और पूरे कमरे में एकदम ही धुआं भर जाता है. दे रश्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सॉ द रूम वॉज इनगल्फ्ड इन ह्यूज फ्लेम्स. देखते हैं कि पूरा घर बहुत ज़्यादा आग से जल रहा है. The narrator was panicked and ran to his neighborhood to call fire brigade. नरेटर अपने नेबरहुड में जाते हैं फायर ब्रिगेड को कॉल करने के लिए. मीनवाइल उनकी मम्मी उस जलते हुए घर में ही चली जाती है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए और सम पिक्चर ऑफ हिज डिसीज्ड फादर, उनके फादर की पिक्चर्स लेने के लिए. द ऑथर वॉज टेरिफाइड व्हेन ही वॉज सो his mother her life in order to get the things from outside the house. In the meantime, the fire brigade arrived and saved his mother and wrapped blanket around them. तो ऑथर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि जलते हुए घर में मम्मी गई हैं उनकी, तो फिर फायर ब्रिगेड आ जाते हैं वहाँ पर और उन्हें उसकी मम्मी को सेव कर लेते हैं और उन्हें रैप कर देते हैं ब्लैंकेट से. Suddenly, the author collected that his pet cat was missing and could not find her anywhere. फिर वे देखते हैं कि उनकी कैट कहीं पे नहीं मिल रही है. He became upset and cried heartily or not finding his cat and assumed
that his pet might have died in the fire. वे बहुत ज़्यादा रोते हैं जब उनकी कैट नहीं मिलती और वे सोचते हैं कि फायर में ही वो जल के उसकी डेथ हो गई होगी. द ऑथर्स हाउस वॉज कम्प्लीटली इन डेब्रिस. बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है वहाँ पे, जल जाता है उनका पूरा घर. इट लुक्स द फायर फाइटर्स 5 hours टू पुट आउट द फायर कम्प्लीटली. 5 घंटे लग जाते हैं फायर फाइटर्स को वो आग बुझाने में. सो जैन वेंट टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाउस विद हिज मदर. उनकी मदर और वे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर जाते हैं. ही वेंट टू स्कूल वेयरिंग द सेम क्लॉथ्स ही वॉज द प्रीवियस डे एंड बोरोड शूज एंड फेल्ट एम्बैरेस्ड फॉर हर इल कंडीशन. वे अपने पुराने कपड़ों में स्कूल जाते हैं और शूज़ भी लेते हैं और वो पहन के जाते हैं, पर वे एम्बैरेस फील करते हैं फॉर हिज इल कंडीशन, अपनी कंडीशन के लिए. For a moment, I felt a huge loss and missed his old school, teachers, friends, old house and his pet cat. तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुखी फील करते हैं. वे अपने ओल्ड हाउस को भी, ओल्ड स्कूल को भी मिस करते हैं, अपने टीचर को भी और अपने पेट को भी जिसे वे खो चुके थे. दैट डे आफ्टर स्कूल आवर्स, फिर वे उस दिन स्कूल जब उनका ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही विजिटेड हिज ओल्ड हाउस, अपने पुराने घर में जाते हैं. एंड वॉज शॉक्ड टू सी द हैवॉक डन बाय द फायर. और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं जो तबाही उनकी आग से उनके घर में मची थी उसे देखकर. ही सॉ दैट वट एवर हैड नॉट बर्न वॉज डैमेज बाय द वाटर एंड द केमिकल यूज बाय द फायर फाइटर्स टू पुट आउट द फायर. कुछ चीज़ें तो आग से जल गई थी और जो नहीं जली थी वो पानी और केमिकल्स जो फायर फाइटर ने यूज़ किए थे आग को बुझाने के लिए, उससे वे चीज़ें ख़राब हो गई थी. He had lost everything except the documents, photo albums and some personal items that was saved by his mother. उनका सब कुछ ही उन्होंने खो दिया था, बट जो उनकी मदर ने सेव की थी चीज़ें जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो एल्बम और जो पर्सनल थिंग्स उनकी मदर ने सेव की थी, बस वे उनके पास अब बची थी. Most importantly, he was grieved at the loss of his pet cat as he could do nothing to save her. वे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसे सोचकर कि वे अपनी कैट को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए. Soon the news of fire spread to his new school and everyone was grief stricken at his loss. तो फिर कुछ दिनों बाद पूरे स्कूल में पता लग जाता है सबको कि उसके घर में ऐसा आग लगी थी, तो बहुत ज़्यादा सब कोई दुख होता है for his loss. They helped to him by providing notebooks, clothes, school supplies etc. सब मिलके उसे प्रोवाइड करते हैं, नोटबुक्स, क्लॉथ और स्कूल की कुछ सप्लाईज देते हैं उसकी मदद के तौर पर. The author's heart was touched after seeing the concern of the people of his new school. वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपने कंसर्न को देखकर, नए स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स के कंसर्न को देखकर. एंड वॉज ओवरकम बाय इमोशन. एंड वे अपने दुख को कम करने में भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है. पीपल हु नेवर स्पोक टू हिम अप्रोच हिम एंड अफोर्ड टू हेल्प हिम. जिन्होंने कभी उससे बात भी नहीं की थी वो भी उसकी मदद कर रहे थे. मीनवाइल ही ऑल्सो मेड न्यू फ्रेंड्स एंड वॉज हैप्पी. फिर वे उस टाइम पर अपने नए फ्रेंड्स भी बना लेते हैं और खुश खुश रहने लगते हैं. अ मंथ लेटर, एक महीने बाद जैन दोबारा से अपने पुराने घर में देखने जाते हैं कि उनकी जो बिल्डिंग है वो दोबारा बिल्ट हुई है या नहीं, विद हिज न्यू फ्रेंड्स. सडनली अ वुमेन, एकदम से फिर एक औरत वहाँ पर आती है उसकी कैट को लेकर. द ऑथर वॉज ओवरजॉयड सीइंग हिज cat and was filled with gratitude for the lady for taking the trouble to find the rightful owner of the cat. वे अपनी कैट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, filled with gratitude कि उस लेडी ने कितनी ज़्यादा ट्रबल को भी झेला होगा उसके कैट के रियल ऑनर को ढूंढने में. She held the woman's arm and cried in happiness. वो उनके गले मिलकर उस वुमेन के आर्म में जाकर बहुत ज़्यादा रोते हैं खुशी के मारे. हिज फ्रेंड ऑल्सो हग्ड हिम एंड हिज कैट जम्प्ड अराउंड. उसके जो नए फ्रेंड्स थे वो उसे हग करते हैं और उनकी कैट जंप करने लगती है उसके आसपास. द ऑथर कलेक्टेड दैट इट वॉज इंडीड अ ग्रेट डे ऑफ हिज लाइफ.
ये उनकी लाइफ का सबसे ज़्यादा बेस्ट दिन था। Thus he felt that all the overwhelming feeling of loss and tragedy slowly seemed to be diminished। और उनके जो दुख था उनके मन में जो भी, वो धीरे धीरे करके सब ख़त्म हो जाता है। सो यहीं तक था हमारा चैप्टर। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड 6 to 10 का बाकी सारा सिलेबस भी जल्दी हमारे चैनल पर कवर किया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।